24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी की ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। एक दिन संध्या के समय महावीर गांव के निकट पहुंचे तो वहां एक वृक्ष के नीचे निश्चल खड़े होकर ध्यान करने लगे। तभी एक ग्वाला अपनी कुछ गायों को लेकर वहां आया और उन्हें संबोधित करते बोला, हे मुनि, मैं गांव में दूध बेचने जा रहा हूं। मेरे लौटने तक मेरी गायों का ध्यान रखना। इतना कहकर उनका जवाब सुने बिना ही वहां से चला गया। कुछ समय बाद वह लौटा तो देखा कि महावीर स्वामी ज्यों के त्यों खड़े हैं, लेकिन गायें वहां नहीं हैं। उसने पूछा, मुनि, मेरा पशुधन कहाँ है? महावीर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इधर उधर देखते हुए वह जंगल में घुस गया और पूरी रात वहां अपनी गायें तलाशते रहा। इसी बीच गायें चरकर लौट आईं और महावीर को घेर कर बैठ गईं। सुबह थका मांदा ग्वाला लौटा तो गायों को देखकर आग बबूला हो उठा। उस मुनि ने मुझे तंग करने के लिए मेरी गायों को छिपा दिया था, अभी इसकी खबर लेता हूं। यह कहकर उसने गायों को बांधने वाली रस्सी अपनी कमर से खोली और महावीर पर वार करने को हुआ। तभी एक दिव्य पुरुष ने वहां प्रकट होकर उसे रोक लिया। ठहरो मूर्ख, यह क्या अपराध करने जा रहे हो? तुम बिना इनका उत्तर सुने अपनी गायें इनकी रखवाली में छोड़कर गए। अब पूरी गायें पाकर भी इन्हें दोष दे रहे हो। मूर्ख, ये भावी तीर्थंकर हैं। यह सुनकर ग्वाला महावीर के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करके वहां से चला गया। पुष्कलावती नामक देश के एक घने वन में भीलों की एक बस्ती थी। उनके सरदार का नाम पुरूरवा था। उनकी पत्नी का नाम कालिका था। दोनों वन में घात लगाकर बैठ जाते और आते जाते यात्रियों को लूटकर उन्हें मार डालते। यही उनका काम था। एक बार सागर सेन नामक एक जैन आचार्य उस वन से गुजरे तो पुरूरवा ने उन्हें मारने के लिए धनुष तान लिया। ज्यों ही वह तीर छोड़ने को हुआ, कालिका ने उसे रोक लिया। स्वामी, इनका तेज देखकर लगता है ये कोई देव पुरुष हैं। ये तो बिना मारे ही हमारा घर धन अन्न से भर सकते हैं। पुरूरवा को पत्नी की बात जच गई। दोनों मुनि के निकट पहुंचे तो उनका दुष्टवत व्यवहार स्वमेव शांत हो गया और वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। मुनि ने अवधि ज्ञान से भांप लिया कि वह भील ही 24वें तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाले हैं। अतः उसके कल्याण हेतु उन्होंने उसे अहिंसा का उपदेश दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने को कहा। भील ने उनकी बात को गांठ में बांध लिया और अहिंसा का व्रत लेकर अपना बाकी जीवन परोपकार में बिता दिया।